सो नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट मैक्सिम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग. ये सीक्वेंसिंग मेथड का सेकेंड मेथड है. ठीक है. सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें मैक्सिम ने सबसे बेसिक अच्छा मेथड निकाला है जिसमें तो इस मेथड में मैक्सिम ने क्या किया है, जीनोमिक डीएनए ले लिया. ठीक है. उसको यहाँ पे हम लोग 200 to 400 बेस पेयर्स में कट करेंगे. पहले वाले सैंगर सीक्वेंसिंग में 700 to 800 बेस पेयर्स में कट कर रहे थे. यहाँ पे हम लोग 200 to 400 आ गया. ठीक है. उसके बाद हम लोग डिनेचुरेशन कर देंगे एट 95 डिग्री सेल्सियस ऑफकोर्स, राइट. फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ना ये जो हमारे स्ट्रैंड्स आ गए हैं वो हमारे कैसे होते हैं, यहाँ पे फॉस्फेट 5' एंड ग्रुप पे 5' पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है और 3' एंड पे हमारे पास OH ग्रुप होता है. उसको हम लोग एल्कलाइन फॉस्फेटेज से जो फॉस्फेट ग्रुप है ना उसको हम रिमूव कर देंगे, वहाँ पे OH ग्रुप लग जाएगा. फिर उसके बाद T4PNK दैट इज एन एंजाइम है ना, दैट इज एन एंजाइम जो कि हमारा ATP से गामा फॉस्फेट को रिलीज आउट करता है, उसको लगाता है. ठीक है. और ये जो हमारा गामा फॉस्फेट ग्रुप है ना ये हमारा रेडियो लेबल्ड है. तो यहाँ पे हम लोग रेडियो लेबल्ड फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देंगे. तो हमारे पास DNA टेम्पलेट पे ही पहले वाले में सैंगर सीक्वेंसिंग में क्या था, हम लोगों ने प्राइमर पे हम लोगों ने रेडियो लेबल्ड फॉस्फेट ग्रुप लगाया था जो कि 5' एंड पे लगाया था. ठीक है. बट यहाँ पे हम लोग जो DNA का टेम्पलेट है ना, जो हमारे फ्रैगमेंट्स जनरेट हुए हैं उन्हीं में हमने फॉस्फेट ग्रुप रेडियो लेबल फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया है. फिर उसके बाद हम लोग इन सबको इस सबको हम 4 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में डालेंगे. उसमें हम लोग क्या डालेंगे, ये जो मैक्सिम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग टेक्निक है इसमें हम लोग यूज़ करते हैं मॉडिफिकेशन के लिए रिएजेंट्स यूज़ करते हैं. जैसे कि डाईमिथाइल सल्फेट है ना. डाईमिथाइल सल्फेट क्या करता है, हमारे पास गुआनिन साइड पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच कर देता है. हाइड्रोजीन प्लस 1.5 मोलर NaCl ये हमारा साइटोसिन पे मिथाइल ग्रुप अटैच करता है. फॉर्मिक एसिड हमारा डीप्यूरिनेशन करता है ऑफ एडेनिन एंड ग्वानिन. एडेनिन एंड ग्वानिन दोनों हमारे प्यूरिन ग्रुप्स हैं, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं और इसको डीप्यूरिनेटेड कर हाइड्रोजीन साइटोसिन एंड थायमिन ग्रुप को हाइड्रोलाइज करता है. तो अब हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, राइट. हम लोगों ने 4 टेस्ट ट्यूब्स जो हम लोगों ने यूज़ करी हुई थी सब में अलग अलग हमने रिएजेंट्स डाल दिए थे. तो उन सब में डालने के बाद हम लोग हॉट पिपरिडीन डालेंगे और इथेनॉल डालेंगे जो कि PPT बनाएगा और उसके साथ में हम लोग वैक्यूम ड्राइंग करेंगे. तो इन सब का काम क्या है, ठीक है. हॉट पिपरिडीन दैट इज सेकेंडरी अमाइन, उस किस में डिजॉल्व है 1 मोलर वाटर पे एट 90 डिग्री सेल्सियस. वाई वी आर यूजिंग पिपरिडीन, बिकॉज it gonna break down, it is gonna going to break down the bond between the O and oxygen sugar, we can say sugar and phosphate group का क्लीवेज करेगा. तो ये DNA के बैकबोन को ही तोड़ देगा, है ना. अब ये तोड़ देगा कि जैसे कि तोड़ देगा दैट मीन्स और इथेनॉल और वैक्यूम ड्राइंग से वो वॉश आउट हो जाएंगे. तो जैसे कि हमारे पास हम लोगों ने मिथाइल सल्फेट यूज़ किया, डाईमिथाइल सल्फेट, उसने गुआनिन ग्रुप पे मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया. तो जब हम लोग इसको पिपरिडीन में हॉट पिपरिडीन में डालेंगे तो ये क्लीव हो जाएगा. ठीक है. कुछ में जैसे यहाँ पे मिथाइलेशन हुई, ये चीज़ मॉडिफाई हुआ, ये जी तो यहाँ पे क्लीव हो जाएगा. तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पे हमारा G था. तो हमें ऐसे करके सीक्वेंसिंग के बारे में पता चलेगा कि A में कभी कभी जब हम लोग A करेंगे तो A के लिए एज वी नो कि हमारे पास फॉर्मिक एसिड है तो वैसे ही होगा. ठीक है. तो हमें इसी तरह धीरे धीरे करते हमें पता चलेगा कि सीक्वेंसिंग मतलब कैसी उसकी सीक्वेंसिंग है, कैसे बेस पेयर्स अलाइन है. फिर हम लोगों ने पता जब चल गया है कि हाँ हमारे पास लेबल क्या है, फिर हम उसको रीसस्पेंशन करेंगे एट 95% ऑफ फॉर्मेमाइड फॉर डीनेचुरेशन. अब ये जैसे हमारे पास मिथाइलेटेड हो गया है और हमने कट भी कर दिया है और उसके बाद कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो हम लोग उसको फिर से डीनेचुरेशन करेंगे. अगर कहीं पे भी गलती से हेयर पिन लूप बन गया हो या फिर
बॉन्डिंग हो गई हो, तो उसको हटाने के लिए हम लोग फिर से डीनेचुरेशन करेंगे। तो लिख देती हूँ मैं। तो हम लोग रीसस्पेंशन करेंगे 90 डिग्री फॉर्मामाइड पे फॉर डीनेचुरेशन। फिर उसके बाद सिमिलरली सैंगर सीक्वेंसिंग की तरह हम लोग यहाँ पे पेज करेंगे, दैट इज पॉलीक्राइलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सो दैट कि हमें एक जेल मिल जाए सीक्वेंसिंग का। तो जो लेंथ बड़ी होगी वो ऊपर ही रहेगी, जो छोटी होगी वो सबसे जल्दी रन करके नीचे आ जाएगी। फिर उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी। ओके, अब क्योंकि ये सेकेंड ओल्डेस्ट मेथड है, तो इस पे भी ना हमारे पास बहुत सारे लिमिटेशंस होंगे। जैसे कि इसमें ऑफ कोर्स हमें रेडियो लेबलिंग अगर हमें करवानी है दैट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव एज वेल एज कि ये हार्मफुल भी है ना। रेडियो लेबल चीज़ों के साथ खेलना इज़ वेरी डेंजरस, और ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। ऑफकोर्स थोड़ा तो मैं भी देखा होगा कि लाइक हम लोग इसमें प्राइमर पे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअल डीरे टेम्पलेट से खेल रहे हैं, है ना। तो दिस मेथड इज टाइम टेकिंग ऑल्सो, टाइम टेकिंग है, कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग टाइम टेकिंग भी है कि लाइक टाइम टेकिंग भी है और लेबर एक्सटेंसिव भी है। इतना लेबरस वर्क है, लैब में पूरे समय आप काम करते रहोगे, तो दैट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व। और ये जो मेथड है ना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्केल अप। हम पहले बात तो बहुत लंबे डीएनए को इसको सिक्वेंस ही नहीं कर सकते हैं। हमारे पास छोटे छोटे सीक्वेंस होने चाहिए, तभी हम लोग पहचान पाएंगे कि हाँ यहाँ पे जी था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे टी था। बहुत बड़ा सीक्वेंस होगा तो हम बहुत लंबा टाइम लेगा, तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट सीक्वेंसेस भी हैं जो कि काफ़ी अमेजिंग होने वाले हैं, तो हम आगे की वीडियो